नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। अभी का बिग ब्रेकिंग न्यूज है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो 2014 से लेकर 2024 के बीच में रही, अडानी और अंबानी का कर्ज माफ करने वाली ये सरकार लगभग 14 लाख करोड़ रुपया माफ की है। कभी 75,000 करोड़ रुपया माफ कर दे, कभी 15,000 करोड़ रुपया माफ कर दे, कभी 20,000 करोड़ रुपया माफ कर दे, कभी 47,000 करोड़ रुपया माफ कर दे। और ये पैसा कोई और नहीं देने वाला था। आपके दूध पर टैक्स लगाया जाता था, आपके शिक्षा के वस्तुओं पर टैक्स लगाया जाता था, न जाने कितनी सारी विषय वस्तु पर टैक्स लगाई गई। और यह टैक्स उन अडानी और अंबानी के दी गए। और आपको मैं बता देता हूं मित्रों, पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश की स्थिति कुछ ऐसे ही थी। वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज का वीडियो कुछ अलग ही नॉलेज देगा और शिक्षा व्यवस्था से ही रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज योगी आदित्यनाथ अधियाचना किए हैं। सारे अधिकारियों के निदेशक को बुलाए हैं और बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि कितनी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में खाली है, कितनी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में खाली है। यानी उत्तर प्रदेश के युवाओं को टेंशन तब हुआ जब भाजपा की करारी हार होती है उत्तर प्रदेश में। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में सारी सीटों पर जीतती तो ये सारी विषय वस्तु की चर्चा उत्तर प्रदेश में नहीं होती और रोजगार की चर्चा उत्तर प्रदेश में नहीं होती। लेकिन बिहार वाले लोग कर्मठ नहीं है। ये लोग यहाँ पे मुर्गा भात खाकर, ये लोग 500 रुपया लेकर, ये लोग जात के नाम पर जाकर वोट देते हैं और अपने संप्रदाय को जिताने का कोशिश करते हैं। आज इसलिए बिहार बीमारू राज्य में अव्वल स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में आईना दिखा दिया है। अखिलेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश में आईना दिखा दिया है। और उन युवाओं को दिल से सलाम करता हूं और दिल से नमस्कार करता हूं जो लोग लोकतंत्र की महापर्व को खुशी से मनाए। यह लोकतंत्र की महापर्व नैतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें कोई भी दुखी नहीं है। इस लोकतंत्र के महापर्व में अखिलेश यादव अलग खुश है, हार कर भी खुश है, राहुल गांधी हार कर भी खुश है और नरेंद्र मोदी जीत कर भी दुखी है। आज जिन बैसाखियों की सहारे नरेंद्र मोदी जी को लेनी पड़ती थी, कभी यही एक दौर था बिहार के अंदर जो नीतीश जी को छिया छिया गाली देते थे और छिया छिया बड़े बड़े ढकोसला बतियाते थे और बतियाने के बाद उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता था। आज वही नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने में अहम हिस्सा दे रहे हैं। आज वही नायडू बाबू जो गोधरा हत्याकांड हुई थी, उस हत्याकांड के ऊपर बहुत पुरजोर तरीका से बोले थे। आज वही नायडू बाबू लगभग 50 ऐसी स्पीच है जिसमें नरेंद्र मोदी जी की आतंकवादी से तुलना किए हैं उन्होंने। आज वही नायडू बाबू और वही नीतीश बाबू, दोनों लोग के चलते ही सरकार बन रही है। बहाली के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक तरफ अमित शाह कहते हैं कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है और उनके बच्चे ऐसे हैं जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हुए हैं। जिसको बैट पकड़ने नहीं आता है उसको बीसीसीआई के अध्यक्ष बना दिया गया है। और जो लोग पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए वैकेंसी नहीं है। और आज जो चुनाव की रिजल्ट आई है, नरेंद्र मोदी जो कहते थे, एक नारा दिया करते थे, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका, कमेंट में जरूर बताइएगा, सबका साथ, सबका विश्वास और सब किसी का एक साथ परिवार बनाने का कोशिश करेंगे और देश को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। मित्रों, मैं बोलना चाहता हूं पूरे बिहार के सदस्यों से कि अगर आज जेडीयू की सरकार में लगभग 12 सीट की जगह पर अगर 4 से 5 सीट मिली रहती और सारे सीट जो है डाइवर्ट हुए रहते तो आज बिहार का भी पहले की तरह, जिस तरह से विशेष राज्य की दर्जा मिलने वाली थी, वो बहुत पहले ही मिल गई रहती। लेकिन आज 39 सांसद मिलने के कारण बिहार के अंदर एक भाजपा ने मीटिंग नहीं किया और बिहार के डेवलपमेंट पर भाजपा ने बात नहीं किया। आज योगी जी की क्या जरूरत पड़ गई कि सारे अधिसूचना, सारे निदेशक लोग को बुला रहे हैं रोजगार करने के लिए। बिहार की एक ऐसी विडंबना जो बिहार के लोग नहीं समझ पाते हैं। अगर डाटा के अनुसार देखा जाए तो बिहार के अंदर लगभग 14 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें 1 करोड़ 19 लाख लोगों के पास ही मात्र स्मार्टफोन है। और बिहार के 14 करोड़ जनसंख्या में लगभग शहरी क्षेत्र में ही लोग कपड़े अच्छे पहन पाते हैं, लगभग शहरी क्षेत्र में ही लोग चप्पल भी पहन पाते हैं।
अगर ग्रामीण इलाका में जाइएगा तो आज भी उस स्थिति का दयनीय स्थिति आपको नजर आएगी। जिन बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है और जिन गार्जियन के पैर में चप्पल नहीं है, जिनको पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, वो भी जाति के नाम पर वोट देते हैं। भाई या बहनों, मैं पूछना चाहता हूं कि तो ये जो उत्तर प्रदेश ने सबक सिखाया, क्या बिहार को सबक सिखाना चाहिए था कि नहीं सिखाना चाहिए था? अगर बिहार सबक सिखाती तो क्या बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलता कि नहीं बदलता? अगर बिहार सबक सिखाती तो बिहार के अंदर अस्पताल ठीक होता कि नहीं होता? नीतीश जी को लंदन जाना पड़ता इलाज कराने? आप ही बताइए। नीतीश जी को लंदन जाना पड़ता इलाज कराने? आज जो देश का लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष मजबूत का होना भी जरूरी है। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री 14 लाख करोड़ रुपया लगभग माफ किए हैं। वो 14 लाख करोड़ रुपया कोई और नहीं बल्कि आपके दूध पर लगे हुए टैक्स, आपके पेट्रोल पर लगे हुए टैक्स और आपके खाद्य पदार्थ से लेकर हर एक विषय वस्तु पर टैक्स लिया गया है। कहां गई सिलेंडर वाली रानी? सिलेंडर वाली रानी कहां गई? बिहार के बच्चों को बेरोजगार करके आज बिहार के बच्चा जो है ना, हिसाब करने वाला है। उत्तर प्रदेश का बच्चा हिसाब करने वाला है। समय आने दो, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा अगर नहीं मिलती है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बनेंगे। बिहार को अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलती है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बनेंगे। क्योंकि हमारे जो नीतीश चाचा हैं, उनको आपको आदत ही होगा कि 6 महीना से लेकर 1 साल में वो पलट जाते हैं। वो जितना छोटा बच्चा पलट के नीचे नहीं गिरता है, उतना उनकी सरकार पलट जाती है। ये बात आपको पता नहीं होगा और ये बात आपको गारंटी नहीं होगा माननीय प्रधानमंत्री जी कि आप अगर सरकार चला भी रहे हैं तो नीतीश जी के बदौलत चलाइएगा। अगर उनको नहीं ऐसा फुलफिल कर पाइएगा, मंत्रालय नहीं दे पाइएगा, तो प्रधानमंत्री बनने का सपना छोड़ दीजिए। पकौड़ा ना बेचवा रहे थे? 14 लाख लोगों को 14 लाख करोड़ का आप लोगों ने जाकर अपने मित्र जी को दान दे दिए थे और पकौड़ा ना बेचवा रहे थे। आज जो समय आई तो सबको लेकर चल रहे हैं। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका परिवार नरेंद्र मोदी जी है। अगर बोलने से कुछ हो जाता ना तो लोग बोल बोल के ही विवेकानंद बन जाते। पिछले 10 साल में जो अपने सपना दिखाने का काम किया, वो आप अब कह रहे हैं कि 2047 में $5 ट्रिलियन होगा। 2047 तक आप जीजिएगा, बॉन्ड पेपर पर लिख कर दीजिए कि 2047 तक हमारी जिंदगी रहेगी। तो सपना उसी को दिखाइए प्रधानमंत्री जी जो सच हो सके। बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, गुजरात का 2 कॉपी ही बिहार चाहिए, क्योंकि 39 सांसद बनाकर भेजे थे और आपने मीटिंग भी नहीं किया बिहार के लिए। और जो जात के नाम पर वोट देने वाले सारे भाई बहन हैं, उन सारे लोगों से भी हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अवेयरनेस के माध्यम से उनको जागरूक कीजिए। उन सारे लोग शिक्षित हैं, उनको शिक्षा दीजिए कि आपकी एक वोट की कीमत क्या है। अगर ये चीज पता चल जाएगी तो आने वाले समय में किसी प्रकार की बिहार में दिक्कत नहीं होने वाली है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।